पुराण कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म के अंगों को जीवन में अपनाता है वही धार्मिक होता है। और धार्मिक पुरुष को किसी चीज के लिए मांगना नहीं पड़ता। धर्मात्मा व्यक्ति के पास में सब कुछ अपने आप ही चला आता है। रामायण में एक चौपाई लिखी है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जिमि सरिता जैसे नदी सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। संपत्ति बिन बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे नदी अपने स्वभाव से समुद्र में जाकर के मिलती है, समुद्र नदी को नहीं बुलाता, समुद्र को जरूरत भी नहीं है, पर ये नदी का स्वभाव है कि वो स्वयं चलती चलती समुद्र में मिलती है। तिमी संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। ऐसे ही धन दौलत ऐश्वर्य जो धर्मशील लोग होते हैं, जो धर्मात्मा लोग होते हैं, उनके पास अपने आप चले जाते हैं। उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनको मांगना नहीं पड़ता। तो ये जो भागवत जी का यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, ये धर्म का एक अंग है। इसमें जिसने भी भाग लिया है वो धार्मिक हो गया है। और इस धर्म के मार्ग में लगाया हुआ पैसा नष्ट नहीं होता, इतना आप जान लें। यहां पर लॉस नहीं है, यहां पर प्रॉफिट है। क्योंकि यहां पर जो हम देंगे हमें वो वापस मिलेगा, ब्याज सहित वापस मिलेगा। दुनिया की अन्य जगहों पर जहां पैसा लगता है वहां लगाया गया पैसा नष्ट हो जाता है, वहां से रिटर्न नहीं होता। पर धर्म में लगाया गया पैसा ब्याज सहित भगवान वापस करते हैं। किसी शादी में कोई आदमी बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला बनवाए, ध्यान से सुनना, चाहे उस रसगुल्ले की कीमत 1000 रुपए ही क्यों ना हो, और रसगुल्ला देने वाला चिमटे से पकड़ के जब डाल रहा होता है, यदि वो रसगुल्ला जमीन पर गिर जाए तो लेने वाला ही पैर मार के उसे आगे कर देता है, उसे उठा के खाता नहीं है। भले ही वो 1000 रुपए का हो, ध्यान से सुनना, भले ही वो रसगुल्ला 1000 रुपए का बना हो, पर जब वो नीचे गिर जाता है तो खाने वाला पैर मार के दूर फेंक देता है। लेकिन कहीं मंदिर का प्रसाद, कहीं भागवत जी का प्रसाद लेते समय कहीं हाथ से नीचे गिर जाए तो भक्त झट उसे उठा करके पा लेता है। क्यों? उस प्रसाद की कीमत है, उस रसगुल्ले की कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुराण कहते हैं कि जो भगवान से जुड़ गया है वो मूल्यवान हो जाता है। जो भगवान से जुड़ जाता है वो मूल्यवान हो जाता है, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो वस्तु हो, और चाहे वो इंसान हो। ये बात नोट कर लेना। आज हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान से जुड़ गए हैं तो मूल्यवान अब हो ही जाएंगे। जो वस्तु, जो स्थान, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है उसकी दुनिया में कीमत बढ़ जाती है।